हाय दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आज का हम लोग का टॉपिक है रेखा और कोण। यह बच्चों को काफ़ी ज़्यादा परेशान करता है। तो आज हम कोशिश करेंगे कि आप लोग को जो एक क्लास है, आज की क्लास के बाद कभी भी रेखा और कोण में किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो। ध्यान दीजिए। रेखा रेखा होता क्या है। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा। बिंदु बिंदु क्या है। बिंदु क्या है, यही हमारा बिंदु है। अब बिंदु वह ज्यामिति, ध्यान दीजिएगा, जितने भी हम लोग आकृति के बारे में अध्ययन करते हैं वह हम गणित में ज्यामिति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। किसके अनुसार? ज्यामिति के अनुसार। तो बिंदु वह ज्यामितीय आकृति है जिसकी न तो लंबाई होती है, न ही चौड़ाई होती है, न ही मोटाई होती है। ये सब नगण्य होती है। हम इसका केवल मात्र कल्पना करते हैं। अब बोलिएगा कि सर, जब लंबाई चौड़ाई मोटाई है ही नहीं तो आखिर यह हम इसको देखें कैसे। देखिए, कल्पना कीजिए, मतलब आप अनुभव कीजिए। मेरे पास मेरा मार्कर है, हम इससे उठाएं और इसको क्या किए, खोप दिए, तो हमारा जो यहाँ आकृति बना, कोई पेंसिल लेगा कोई खोप देगा, कोई पेन लेगा वहां खोपेगा, सब लोग का आकृति अलग अलग बनेगा। जब अलग अलग बनेगा तो क्या इसका लंबाई चौड़ाई मोटाई सीमित हुई? सीमित नहीं हुई। जिसका जैसा उसका जो नोक होगा वैसा उसका आकृति बनेगा। तो वहीं बिंदु वह ज्यामितीय आकृति है जिसकी लंबाई न ही चौड़ाई और न ही मोटाई, लंबाई चौड़ाई मोटाई सब क्या होती है, नगण्य होती है। जिसका केवल मात्र हम क्या करते हैं, कल्पना करते हैं, उसे बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? बिंदु कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, इधर एक रेखा होता है। एक रेखा होता है, एक किरण होता है और एक रेखाखंड होता है। रेखाखंड होता है। अब आप ये मत समझिएगा कि हम रेखाखंड या रेखा या किरण की बात कर रहे हैं तो वह किसी लड़की के नाम ले रहे हैं। ये किसी का नाम नहीं है, ये किसी का नाम नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा, पहले हम रेखा को समझेंगे। रेखा होता क्या है? रेखा वह ज्यामितीय आकृति है जिसकी लंबाई चौड़ाई मोटाई सब नगण्य होता है, परंतु जिसको दोनों तरफ हम खींच कर बढ़ा सकते हैं उसे हम रेखा कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, रेखा तो अब ध्यान दीजिएगा, जैसे आप लोग सुने होंगे हितई। आप लोग एग्जाम्पल समझे होंगे। हितई क्या कहता है? रिश्तेदार। आप लोग रिश्तेदार में आप लोग देखते होंगे कि क्या होता है, यदि हमार हितई में के 100 रुपया न्योता पे पुरई है तो हम लोग भी 100 रुपये पुराते हैं। यदि उनका घर से न्योता पे मर्दाना मेहरान दोनों आइल बने तो हमरो घर से मर्दाना मेहरान दोनों जने ही। तो जब ये नहीं, यानी ये दोनों तरफ क्या करता है, बढ़ता है। क्या होता है? दोनों तरफ बढ़ता है। इसे कहते हैं रेखा। ये दोनों तरफ बढ़ेगा। एक होता है, अब समझ आ गया कि हितई एग्जाम्पल ले लीजिएगा कि जिसे दोनों तरफ, जैसे आपके घर आए तो वो भी हमारे घर आएंगे, तो मतलब इसका मतलब है दोनों जगह क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब आइए, एक होता है रेखाखंड। रेखाखंड अब रेखाखंड होता क्या है? यह ऐसी ज्यामितीय आकृति है जिसको केवल हम रेखाखंड जिसको हम क्या करते हैं, सीमित होता है, जिसको हम किसी भी, मतलब यह इसका जो आकृति होता है, वह निश्चित होता है। इसको हम किसी भी तरफ बढ़ा नहीं सकते हैं। यह हमारा, ध्यान दीजिएगा, यह हमारा क्लासमेट है। याद रखिएगा, एग्जाम्पल क्लासमेट पर, यानी इसे हम मतलब ये सीमित हो गया, मतलब 5 सेंटीमीटर कह दिए तो 5 सेंटीमीटर ही होगा। अब इसे हम बोल रहे एग्जाम्पल कि इसका एग्जाम्पल आप रखिएगा तो क्लासमेट मतलब होता है कि जैसे आप मान लीजिए कि आप किसी स्कूल में पढ़ने जाते हैं या किसी कोचिंग में या इंस्टीट्यूट में पढ़ने जाते हैं, तो जैसे ही वहां जाइएगा तो आपको वैसे वैसे लड़के मिलेंगे जो पहले नहीं मिले थे, यानी आपका लाइफ यहां से स्टार्ट हुआ है,
तो आप यहाँ आकर आप मान लीजिए कि आपका जो इंस्टीट्यूट है या कोचिंग या स्कूल है उसमें आपको किसी बॉय से मित्रता हो गई। अब ऐसा मित्रता हुई कि जो क्या हुआ, एक साथ बैठ कर बात करना, एक साथ बैठ कर ये करना, वो आपको उसके घर बर्थडे वर्डे मन रहा है या कोई शादी विवाह लगा तो वो आपको इनवाइट कर रहा है। उसके बाद क्या होता है, जैसे ही वह चलते रहता है, मान लीजिए आप उस इंस्टीट्यूट में या स्कूल में उस लड़का के साथ 2 साल, 1 साल, 6 महीना आप उसके साथ समय बिताएं, तो वो आपको इस समय के बीच में जितनी अवधि आएंगे उसके घर जितने फंक्शन बनेगा या आपके घर फंक्शन बनेगा तो वो आपको इनवाइट करेगा, आप ही जाइएगा वो भी आएगा। परंतु जैसे से क्या होता है, जैसे ही हम क्लास या स्कूल छोड़ते हैं तो क्या होता है कि वो लड़का हमें भूल जाता है। यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ जा रहे, जैसे इस दिन हम यहाँ स्कूल छोड़े और यहाँ से अपना दूसरे स्कूल में चले गए या कोचिंग चले गए तो यह लड़का इसी दिन भूल जाता है और उसके फिर उसके घर कोई फंक्शन या शादी विवाह होता है तो हमें नहीं पूछता है, ना कभी फोन करेगा ना कॉल करेगा। तो यह देखिएगा, यही समझिए क्लास में यहाँ से यहाँ तक की ये जीवन में आपका यहाँ से जो जीवन जा रहा था, ये जीवन यही आपका यह जो जीवन है, रेखा रेखा सब बताया अभी। अब यहाँ से यहाँ हटा दीजिए और यहाँ से इसको हटा दीजिए, जो बना यानी जो क्लासमेट का जो जितने समय आप व्यतीत किए वो क्या होगा क्लासमेट, यदि याद रखिएगा वो रेखा का खंड है, यानी जो रेखा के साथ ये रेखावा जो है, ये रेखावा के साथ जितना आप समय बिता दिए वही आपका रेखावा खंडवा है। देखिएगा, अब याद रखिएगा हम इतना दिन उसके साथ रहे कैसे जी पाएंगे, तो याद रखिएगा जी लीजिएगा। आप आइए अब किरनी के पास, किसके पास, किरण के पास। किरण क्या होता है कि यह एक दोस्त के समान होता है। किस समान होता है, दोस्त के समान। एक बिंदु से स्टार्ट होगा और अनंत तक जाएगा, यानी ऐसी ज्यामितीय आकृति जिसकी लंबाई चौड़ाई मोटाई सब नगण्य होती है, जिसका मात्र केवल कल्पना किया जाता है, परंतु इसे एक बिंदु से शुरू करके या स्टार्ट करके अनंत तक बढ़ाया जा सके उसे हम किरण कहते हैं। अब इसको ध्यान दीजिएगा, ये हमारा दोस्ती है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम तुम्हारे दोस्त हैं, दोस्त कोई नहीं होता है, सब संगहतिया होता है। यानी आपके साथ रहेंगे तो दोस्त हैं, जिस दिन आप उनके साथ समय हटा दीजिएगा, यानी आप जैसे उनसे दूर थोड़ा सा होइएगा वो दोस्ती गया, अब वो आपके बारे में कभी सोचेंगे भी नहीं। या देखिएगा, कभी हम किसी को दोस्त समझते हैं तो हाँ वो हमारा गलती होता है, वो हमारा संगतिया है। दोस्त, अच्छा दोस्त जो होता है वह 3 ही लोग होते हैं, एक माता पिता, एक गुरु और एक आपका आत्मा जो आपके साथ हमेशा रहता है। माता पिता, गुरु और जो आपका मन बोल रहा है कि नहीं मुझे ये करना चाहिए, वही आपके साथ हमेशा रहता है। देखिएगा, यही आपका 3 दोस्त है। और ये चौथा दोस्त कभी जीवन के, ये ध्यान दीजिएगा, दोस्त कभी 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 क्या होता है, किसी किसी लड़के को जीवन से मृत्यु के पास पहुंच जाते हैं, उनको दोस्त, सच्चा दोस्त मिलता ही नहीं। तो याद रखिएगा, दोस्त वो होते हैं जो क्या होता है कि वो कभी भी ये नहीं वेट करेंगे कि मुझे काट देगा तो हम जाएंगे। जैसे मान लीजिए आपके घर शादी है, तो शादी है तो आपको टेंशन नहीं रहेगा, खुद वो आएगा, वो खुद आपके घर के कार्ड बांटेगा, आपके घर के काम काज करेगा, आपका जितना टेंशन है वो खुद ले लेगा। या उसके घर शादी है तो आप खुद उससे टेंशन ले लीजिएगा, वो आपके दिन भर आपके घर रहेगा, उसको ये भी फीलिंग नहीं रहेगा या आपको वो फीलिंग नहीं रहेगा कि मेरे घर शादी है या मेरे दोस्त के घर शादी है, आपको लगेगा कि अब मेरे घर शादी है। तो ऐसा फीलिंग आ जाए तो समझिए कि दोस्ती है। क्या है, दोस्ती है। तो वो क्या होता है कि उसमें ये नहीं होता है कि हवा मुझे अधिकार देगा नहीं देगा, यानी एक बार स्टार्ट हो गया, मान लीजिए कि मेरे 10 साल की उम्र में मेरा किसी लड़का से दोस्ती हो गया, तो वह दोस्ती हमारा जीवन उपरांत तक, यानी उसको सब पता है कि वह कब खाता है, कब सोएगा, कब कहाँ जाता है, सब बात उसको पता हो और सब दुख में सुख में सब हमेशा आपके साथ हो, तो समझ जाइएगा कि वह दोस्ती है। यानी वही आपका क्या है, किरण है। तो किरण को समझ जाइएगा कि किरण क्या है, आपका सच्चा वाला दोस्त है। ठीक है, क्या होता है कि यह एक बिंदु से स्टार्ट होता है और अंतिम तक यानी जीवन उपरांत तक जाता है। या देखिए किरण रेखाखंड क्या होता है कि स्कूल का क्लासमेट है, लड़के हैं जो एक बिंदु से स्टार्ट होगा एक बिंदु पर खत्म। रेखा क्या होता है, यह दोनों तरफ चलता है, यानी इधर भी बढ़ेगा और इधर भी बढ़ेगा, यानी दोनों दिशाओं में बढ़ेगा। तो आप लोग को अब हम ये मतलब अनुमान लगा रहे हैं कि अब आप लोग को रेखाखंड और किरण में दिक्कत नहीं होगा। तो अब हम लोग इसी के सहारे से अब हम लोग क्या करेंगे कि कोण बनाना सीखेंगे। अब ये कोण कैसे बनता, कैसे
कोण कैसे बनता है आएगा। देखिए कोण, कोण पहले हम समझेंगे कि किसमें कितना डिग्री का कोण बनता है। कभी भी आपसे पूछे कि सरल रेखा पर, सरल रेखा पर कितना डिग्री का कोण बनता है, कितना डिग्री का कोण बनता है, तो आप बोल दीजिएगा सरल रेखा क्या होता है, यही आपका सरल रेखा है। इसमें कितने डिग्री कोण बनेगा 180 डिग्री। क डिग्री 180 डिग्री। किसी भी वृत्त के अंदर, वृत्त के अंदर 360 डिग्री के कोण बनता है। कितने डिग्री कोण बनता है 360 डिग्री के। किसी भी वर्गाकार, वर्गाकार या आयताकार, या सब मिला के बता रहे हैं आयत, ये सब मिला के बता रहे हैं किसी भी चतुर्भुज के अंदर, चतुर्भुज के अंदर आपका हमेशा 360 डिग्री का कोण बनेगा। कितने कोण बनेगा 360 डिग्री। हमेशा समकोण, जब भी आपका समकोण की बात करें तो याद रखिएगा वह 90 डिग्री की बात कर रहा है। कितने बात कर रहा है 90 डिग्री। तो अब आप लोग को इसमें किसी भी त्रिभुज में हमेशा, किसी भी त्रिभुज में हमेशा आपका 180 डिग्री के कोण बनेगा। याद रखिएगा ये सब आपका आकृति है, एग्जाम में पूछता है कि किसके अंदर कितना डिग्री के कोण बनेगा। तो अब हम लोग कोण के बारे में सीखेंगे। कहता है कि प्रकाश की सहायता से इतना डिग्री कोण बनाइए, चांद की सहायता से इतना डिग्री कोण बनाइए। तो हम लोग चांद की सहायता से तो बना लेते हैं, और हम लोग को जैसे ही पूछता है कि स्केल और पेंसिल की सहायता से आप कोण बनाइए, तो हम लोग क्या होता है डर जाते हैं कैसे कोण बनेगा। ध्यान दीजिए, आज हम लोग कोशिश करेंगे कि आज हम लोग ये सीखी जाए। देखिए कोण बनता कैसे है। कहेगा कि 30 डिग्री के कोण बनाइए, कल्पना कीजिए 60 डिग्री के कोण बनाइए, 15 डिग्री के कोण बनाइए, 12.5 डिग्री के कोण बनाइए। आपसे बोल दे कि 45 डिग्री कोण बनाए, 75 डिग्री कोण बनाए, 90 का, 120 का, 110 का, वगैरह वगैरह। तो हम लोग घबरा जाते हैं कि कोण बनेगा कैसे। केवल स्केल, स्केल और पेंसिल की सहायता से हम लोग ये सोच नहीं पाते हैं कि बनेगा कैसे। तो आज हम कोशिश करेंगे कि आप लोग को एक ही वीडियो में इसको अच्छी तरह से क्या करें सिखा दें। देखिए कैसे बनता है। सबसे पहले हम अपने स्केल की सहायता से नापेंगे, नहीं बस स्केल रखेंगे, आंख मूंद कर एक रेखा खींच देंगे। देखिए मेरा रेखा खींचा गया। इसके बाद इस पे आपको जहां मन जहां करे वहां पर एक बिंदु ले लीजिए। देखिए हम यहां बिंदु ले रहे हैं, चलिए यहां बिंदु लेकर अपने जो प्रकाल है, प्रकाल जानते हैं ना, जिसमें एक तरफ पेंसिल खो जाता है और एक तरफ क्या होता है आपका नोक होता है, उसमें पेंसिल कस लीजिएगा और अपने प्रकाल को, इस प्रकाल का जो नोक है, नोक को यहां रख लीजिएगा और इस पर ऐसे आकृति बना लीजिएगा। यहां तक आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद देखिए उसको आप कम बेसी मत कीजिएगा। जो आप यहां पर नोक रखकर, यहां पर जो नोक रखकर ऐसे आप घुमाए थे, इसको आप कम बेसी मत कीजिएगा। उस नोक को यहां रखिए यहां पर और ऐसे काट दीजिए, इधर यहां कटेगा। फिर नोक को यहां रखिए और ऐसे काटिए, यहां कट गया। और फिर जब यहां से जैसे ही आप ये कीजिएगा तो आपका यहां कटेगा। इसका मतलब कि हम अभी पढ़ें कि किसी भी सरल रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है और 180 को 3 भाग में बांट दिया, यानी 60 डिग्री। जो एक बार काटा 60 डिग्री का, 2 बार काटा यहाँ 120 डिग्री का, और 6 3 18, ये कितना डिग्री हो गया 180 डिग्री। यानी यहाँ हम इस रेखा को, इस बिंदु पर और एक काटान बिंदु पर, दोनों पर यदि हम ऐसे रेखा यानी स्केल की सहायता से रेखा खींच रहे हैं तो जो यहाँ कोण बनेगा वो 60 डिग्री कोण बनेगा। आगे समझ में। अब इसका नाम रख रहे हैं ए बी रेखा, सी और डी पर क्या किया है चाप काटा है, और इसको हम जहां पर हम बिंदु रखे हैं उसको क्या रख दे रहे हैं ओ। अब देखिए यहां पर हम रख दिए एम, एल बिंदु पर चाप काटा है,
अब देखिए इसको दीजिए करना है एम ओ बी या एम ओ डी, एम ओ डी हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, चलिए कोई बात नहीं। एम ओ बी का जो कोण बना का डिग्री बना है, यानी बोल सकते हैं कि कोण एम ओ बी बराबर का डिग्री 60 डिग्री। अब ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग के पास ये 60 डिग्री समझ में आ गया। अब 30 डिग्री कैसे बनता है, तो याद रखिएगा 60 का अधिक कितना होता है 30, 60 से कितना होता है 30। तो जो हम लोग ध्यान दीजिएगा अभी 60 बनाए थे, तो 60 का बनाना नहीं है, कितना बनाना है 30 का। फिर समझिए इसको, हम रेखा पार रहे थे, रेखा पर आ गया हमारा, दिख रहा है ना। इस रेखा पर हम लोग क्या कर रहे थे, एक बिंदु, इसके नाम है ए और इधर बी। चलिए इस पर हम लोग क्या कर रहे थे, इस पर अपना प्रकाल का नोक रखकर इस पर एक कोण बना ले रहे थे। कोण बन गया हम लोग का, यहां तक आप लोग को दिक्कत नहीं हो गया। फिर बोले कि प्रकाल का जो नोक है यहां रखिएगा, पेंसिल जो है इधर काटिए, देखिए यहां काटा, एक हल यहां काटेगा, एक हल यहां रखकर यहां काटे, तो यहां काटा। फिर हम क्या करेंगे, डिवाइड नहीं बाइस करते, एक डेग दो डेग बढ़ते ऐसे ना, तो एक हल यहां रखेंगे यहां करेंगे, तो यहां काटा। फिर अब की नोक यहां रखेंगे तो हमारा क्या करेगा, यहां काटेगा। अब फिर यहां नोक रखेंगे तो हम लोग का यहां काटेगा। क्या देखिएगा, अब देखिए ये तो माइंड में आप लोग कहोगे कि कितने डिग्री कोण है, 60 डिग्री कोण है। हम लोग को बनाना कितना का है, 30 का। कितना बनाना है, 30 डिग्री का। तो 60 का आधा करेंगे तो कितना होगा, 30 डिग्री। कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। तो 30 डिग्री कोण कैसे बनाएंगे, देखिए इसका मतलब हम लोग के दिमाग में ढुक गया कि 60 और 0, यहां पर 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री है, और कितना हो गया 60, ये दोनों के बीचों बीच होगा। जब भी जो हम 30 डिग्री कोण बना रहे हैं, ये 30 डिग्री 60 और 0 के बीच एकदम बीच में होगा। इतना फिक्स हो गया। तो क्या देखिएगा, तो इसलिए हम अब की बार प्रकाल के नोक यहां रखेंगे और इधर काटेंगे, फिर प्रकाल के नोक यहां रखेंगे, इधर काटेंगे। अब क्या करेंगे, हाँ ध्यान दीजिएगा, अब आप लंबाई और चौड़ाई कम कर सकते हैं, जितना मन करे उतना कम बेसी कर सकते हैं। अब देखिए हम कम कर दिए, कम करके हम क्या किए कि एक बार नोक को यहां रखे, इधर काटा, और नोक को यहां रखे, इधर काटा। अब देखिए अब क्या करेंगे, बनाना कितना है, 30 बनाना ना, इधर से लेकर इधर लेके इसके क्या करेंगे, मिला देंगे। अब देखिए जो हम लोग का कोण बना है कट डिग्री बन जाएगा, 30 डिग्री। अब इसका नाम रख दिए ए बी, इसको रख दिए एम, यहाँ पर ओ है, ये 0 डिग्री था, ये ओ है। अब हम लोग का एम ओ बी क डिग्री का हो गया, 30 डिग्री के। तो अब आप लोग को ऐसा कोण बनाने में दिक्कत नहीं होगा। अब आप लोग 30 और 60 समझ में आ गया। चलिए हम एक कोण बना रहे हैं 90 डिग्री का। ये 60 और यहाँ पर 60 है, कितना है, 120 है। 60 और 120 के बीच में कितना होगा, 60 और 120। जब नहीं करने आएगा तो दोनों अंक जोड़ दीजिएगा, दूसरा भगा दीजिएगा। 120 से 60 कितना होता है, 180 बटा में 2, कितना के 90। इसका मतलब क्या होगा, दोनों के बीच में क्या होगा, 90 होगा। तो परकालवा के जो नोखवा है यहां रखिएगा और पेंसिलवा इधर रखिए, देखिए रख रहे इसे, इधर काट दिए। फिर यहां नोक रखिएगा, इधर काट दीजिएगा। अब देखिए जो यहां पर आपका सोझे कोण बना, एक क डिग्री बनेगा 90 डिग्री, क डिग्री का 90 डिग्री का। कब बन गया, 90 बन गया। अब 90 और 60 के बीच में क्या रहेगा, 75 रहेगा। 90 प्लस 60 बटा में 2, 9 6 15, 15 1.5 हुआ बटा में 2, कितना जाएगा, 75 डिग्री। कितना डिग्री आ जाएगा, 75 डिग्री। यानी 90 और 60 बीच में कितना रहेगा, 75 डिग्री। तो आप यहां रखिएगा, यहां नोक रखिएगा, इधर काटे, इधर यहां काटिए। अब यहां से जैसे ही कीजिएगा, यहाँ कितनी बनेगा, 75 डिग्री, कट गई 75 डिग्री। ऐसे ही आप लोग 120 का बना सकते हैं, 110 का बना सकते हैं। तो आशा कर रहे हैं कि अब आप लोग को ऐसा रेखा और कोण में दिक्कत नहीं होगा। तो आप लोग इसको जितना बच रहा है, इसको आप घर पर कोशिश कीजिएगा कि
बन रहा है कि नहीं बन रहा है। यदि आप लोग को नहीं बनेगा तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग को कौन सा जो कोण है वो बनाने में दिक्कत हो रहा है। उसको हम कोशिश करेंगे कि एक वीडियो बनाकर उसको आपको अच्छी तरह से समझाकर वीडियो बनाकर डाल दें, ताकि आपको किसी प्रकार का दिक्कत न हो। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग क्या क्या पढ़े हम लोग कि जो कोण होता है ध्यान दीजिए, कोण किसे कहते हैं। मेन बताया कोण आखिर कहते किसे, इतना हम लोग पढ़ लिए कोण किसे कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब दो रेखाओं को, एक रेखा यहां जा रही है और एक रेखा यहां आ रही है, आ रही, देखिए जा रही है और इधर भी जा रही है, कोई दिक्कत नहीं, जाइए भेजिए दोनों तरफ, और इसको इधर भेजिए और इधर भेजिए, देखिए जा रही है, जा रही, क्या हो गई, यहां पर आकर काट दी। जब दो रेखाओं को आपस में मिलने से, जब दो रेखा, एक रेखा एल और एक रेखा एम, जब दो रेखाओं को आपस में मिलने से जो परस्पर झुकाव उत्पन्न होता है, झुकता है, हम लोग के धर्म में या हम लोग के जो भारतवर्ष है, यहाँ पर झुक कर प्रणाम करना अच्छी संस्कार माना जाता है। और अदर जो कंट्री है वहां पर हाथ मिलाना, हाय बाय करना अच्छी बात माना जाता है। तो हम लोग भारत के रहने वाले नागरिक हैं, हम लोग किसी के सामने झुकना पसंद करते हैं, वो भी अच्छी तरह से। यदि कोई सामने वाला बरियारी झुकाए तो उसे हम लोग कुछ और करना ही पसंद करते हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो इसलिए जैसे हम लोग पाकिस्तान के करते हैं, तो आइए ध्यान दीजिए इधर, जब दो रेखाएं आपस में, जब दो रेखाएं आपस में मिलने से, जब दो रेखाओं को आपस में मिलने से जो परस्पर झुकाव उत्पन्न होती है, तो उसे क्या कहते हैं, वहां जो आकृति बनता है उसे क्या कहते हैं, हम लोग कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, कोण। अब आप लोग को कोण में दिक्कत नहीं होगा, कोण किसे कहते हैं, दो रेखाओं को मिलने से जो परस्पर झुकाव उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, कोण। अब एक लड़का के दिमाग में ख्याल आया होगा कि सर ये रेखा जा रही थी और इसे एक रेखा आकर काट दी, तो जो यहां हो रहा है इसको तो हम लोग क्या बोलते हैं, इस रेखा को हम लोग प्रतिच्छेदी रेखा बोलते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा बोलते हैं। और इस बिंदु को हम लोग प्रतिच्छेदी बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, बिंदु कहते हैं। हाँ सही बात है, जो रेखा दूसरे रेखा को काट रही है उसको हम लोग प्रतिच्छेदी रेखा ही कहते हैं। और जो जिस बिंदु पर वह रेखा वह रेखा दूसरी रेखा को काटती है उस बिंदु को प्रतिच्छेदी बिंदु कहते हैं। अब ये दो रेखा है तो इसको प्रतिच्छेदी रेखा और प्रतिच्छेदी बिंदु कहेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, वही क्या होगा, अब यहाँ ध्यान दीजिए, कुछ समझ में आ गया। अब मान लीजिए अभी यहाँ देख रहे हैं आप लोग कि यहाँ पर दो रेखा है। अब देखिए एक रेखा, दो रेखा, यहाँ पर दो रेखा जा रही है, अब देखिए एक आता है समानांतर रेखा, समांतर रेखा, कौन रेखा, समांतर रेखा, यह देखिए समांतर रेखा। वैसी दो रेखाएं जिसकी वैसी दो रेखाएं, एक रेखा एल, एक रेखा एम, वैसी दो रेखा जिसकी बीच की दूरी सभी जगह बराबर हो, सभी जगह क्या हो, बराबर हो, तो वैसी रेखा को हम लोग समानांतर रेखा कहते हैं। देखिए यदि यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 होगा और यहाँ भी 5 होगा। मान लीजिए यहाँ 5 मीटर तो यहाँ भी 5 मीटर होगा, यहाँ पर क्या होगा, 5 मीटर होगा। तो वैसी दो रेखाएं जिसको हम कितना भी आगे बढ़ा दें उसकी दूरी में किसी भी प्रकार के कमी या अधिकता न हो, तो वैसी रेखा को हम लोग समांतर रेखा कहते हैं। या देखिएगा, समांतर रेखा कितना भी दूरी हम बढ़ा दें उसको कभी भी एक दूसरे को काटेगी नहीं, परंतु इसी समांतर रेखा को कोई आकर तीसरी रेखा इधर से काट दे, कोई ए रेखा है इसको क्या कर दे रही है, काट दे रही है, एल बी रेखा और एम टी रेखा और ए के रेखा मान लीजिए,
कुछ भी मान सकते हैं। आपके पास ए से जेड तक है, आप उसमें से कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है ना। तो हम देखिए, तो ये क्या हुआ कि एक रेखा एल बी जा रही थी, एक रेखा एम टी जा रही थी, उसको एक ही रेखा आकर काट दी। तो एक रेखा दो रेखा ये क्या हो गई? तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा। तो अब कोई क्वेश्चन पूछेगा कि तिर्यक रेखा किसे कहते हैं, तो बोलिएगा जब दो समांतर रेखाएं गुजरती हो और उस समांतर रेखा को कोई तीसरी रेखा आकर काट देती हो, तो वैसी रेखा को तिर्यक रेखा कहते हैं। और प्रतिच्छेदी रेखा किसे कहते हैं? जब कोई रेखा को दूसरी रेखा आकर किसी ना किसी बिंदु पर काट दे उसे, या प्रतिच्छेद कर दे, तो उस रेखा को प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। प्रतिच्छेदी बिंदु किसे कहते हैं? वह बिंदु जहां पर एक रेखा को दूसरी रेखा आकर काटती है, उस बिंदु को प्रतिच्छेदी बिंदु कहते हैं। तो आप लोग को आज का क्लास कैसे लगा कमेंट करके बताइएगा, और जो हम कोण दिए थे बनाने के लिए उसको आप बनाने की कोशिश कीजिएगा। नहीं बनेगा तो उसको भी कमेंट करके बताइएगा, ठीक है ना। जो भी आपको क्वेश्चन बनाने में दिक्कत होगा उसको हम कोशिश करेंगे कि एक वीडियो बनाकर आपको समझाने का हम कष्ट करेंगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।